Good morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 6. Our chapter first name is what, where and how. बीते हुए एक लेक्चर में हमने आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दिया था। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे लिटरेसी सोर्स। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है लिटरेसी सोर्स, जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। All those records and events, evidences of our past that are available in written form are known as literacy sources. ऐसे रिकॉर्ड्स या ऐसे सबूत जो हमारे बीते हुए समय को एक रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। ओके। और मैन्युस्क्रिप्ट्स और एंशिएंट बुक्स, और उनको किस नाम से जाना जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स और एंशिएंट्स बुक्स के नाम से। नंबर फर्स्ट है हमारा रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि पौराणिक किताबें जो हुआ करती थी वो। विथ रिगार्ड्स टू रिलीजियस लिटरेचर रेफरेंसेस में बी मेड टू द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अगर हम बात करें धार्मिक लिटरेचर्स का, तो किनके रेफरेंस लेके? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदास को लेकर। आउट ऑफ द 4 वेदास, द ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट एंड गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। इन चारों वेदास में से सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि क्या बताता है? इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? रिगार्डिंग जो हमारा इतिहास है और जो हमारा पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम है किसका? आर्यंस का। द ब्राह्मणास आर द प्रोज कमेंट्री ऑन द संहितास और द वैदिक हेम्स। ठीक है। द आर्यंतकास एंड द उपनिषद्स एम्बॉडी द फिलोसफिकल मेडिटेशन ऑफ द लर्न्ड सेजेस ऑन गॉड। ठीक है। दे गिव अस अ पिक्चर ऑफ द रिलीजियस थॉट्स ऑफ आर्यंस। जो आर्यनकास थे और उपनिषद जो दिए गए थे, वो क्या थे? एक फिलोसफिकल मेडिटेशन थे। किन के लिए? जो सिखाए गए थे किनके द्वारा? भगवान के द्वारा। किनको? उनके जो सेजेस होते थे, यानी कि साधु संत वगैरह। दे गेव अस अ पिक्चर ऑफ द रिलीजियस थॉट्स ऑफ द आर्यंस। ये क्या? एक धार्मिक विचार बताते हैं किनके? आर्यंस के। ठीक है। इन पिक्चर्स इन द एडिशन टू द अबव देयर आर 6 वेदांगास। इसी के साथ साथ 6 वेदांगास भी हैं, जैसे कि हम फोनेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिचुअल, ग्रामर, एथ्रोमोलॉजी एंड मैट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट 2 वेदास, अगले जो वेदास हैं, द 2 ग्रेट इपिक्स, दो महान अपने ग्रंथ हैं। इपिक्स क्या होते हैं? ग्रंथ। द रामायण एंड द महाभारत आर द मोस्ट फेमस बुक्स इन संस्कृत लिटरेचर। रामायण और महाभारत दो सबसे फेमस बुक्स हैं अपनी, जो कि किस में लिखी गई हैं? संस्कृत लिटरेचर में। ठीक है। द रामायण वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि एंड द महाभारत वॉज रिटन बाय द महर्षि वेद व्यास। जो रामायण है वो हमें किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और जो महाभारत है वो किसने लिखी है? महर्षि वेद व्यास। द वेदास आर ओनली फ्यू एंड द एपिक इवेल्स अपील्स टू द पीपल ऑफ एवरी क्लास। जो वेदास हैं वो कुछ ही हैं, मगर जो हमारे ग्रंथ हैं वो सभी जो लोग हैं, हर एक क्लास के लोगों के लिए बताते हैं। दे आर अ काइंड ऑफ माइंड हुज ट्रेजर हैव बीन यूज्ड by dramatists, poets and story tellers। ये अलग अलग प्रकार के एक खजाना, ट्रेजर मतलब क्या था? खजाना है इन लोगों के लिए, जो ड्रामेटिक्स हैं, पोइट्स हैं, कवि हैं, और स्टोरी टेलर जो कहानी बताते हैं। ठीक है। वो सब क्या करते हैं? रामायण के उपदेश देते हैं, महाभारत को उपदेश देते हैं, कि है ना, आप लोगों ने सुना होगा। The Ramayana and the Mahabharata give us a good ideas of information about the social and political life of the Aryans in ancient ages।
जो पुराने समय में जो आर्यंस थे उनकी सामाजिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक लाइफ कैसी थी, ठीक है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बता सकता है? रामायण के द्वारा मिल सकती है हमें और महाभारत के द्वारा। 18 पुराणास आर फुल ऑफ माइथोलॉजी। कितने पुराणास हैं हमारे? 18 पुराण है, ठीक है। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन डायनेस्टीज एंड देयर किंगशिप्स। ये क्या करते हैं? कुछ डायनेस्टीज राज्य हुआ करते थे और उनके राजा, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन यानी उसके बारे में बताते हैं। अवर नेशनल स्लोगन्स, जो हमारा राष्ट्रीय स्लोगन है जिसको हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, इज टेकन फ्रॉम मुंडाका उपनिषद। जो हमारा नेशनल सिंबल है सत्यमेव जयते, इसको कहाँ से लिया गया? मुंडाका उपनिषद से। सत्यमेव जयते का मतलब क्या था? सत्य की सदा विजय हो। द बुद्धिस्ट त्रिपिटकास, Jatakas, Kathas and the Gita are the found source of ancient historical information। जो बुद्धिस्ट के त्रिपिटकास और जटाकास कथास हैं और जो गीता है वो सब क्या है? हमारे पुराने इतिहास की एक जनरल इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अंगास ऑल्सो कंटेन लोट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो जैन लिटरेचर है, साहित्य बोलते हैं, जैन साहित्य है वो किसके फॉर्म में? अंगास के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें क्या है? बहुत सारी इतिहास की जानकारियाँ हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेकुलर लिटरेचर। अ लिटरेचर दैट इज़ नॉट रिलीजियस इज नोन एज सेकुलर लिटरेचर। ऐसा साहित्य जो धार्मिक नहीं है उसको हम कौन सा साहित्य बोलते हैं? सेकुलर साहित्य बोलते हैं। The Arthashastra of the Kautilya contains a lot of information regarding the system of administration and an idea of the social and the religious life of Mauryanas period। जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो उसके बारे में, उसमें क्या है कि कौटिल्य ने जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई है वो किसके बारे में है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम और उसके आइडियाज़ किसके प्रति? सामाजिक और धार्मिक लाइफ जो होती है मौर्यनस पीरियड्स का वो कैसी थी, ठीक है, वो कैसे कि किस धर्म के लोग थे, कैसे वो लोग अपने समाज में रहा करते थे, ये सारी चीज़ें। जब द मुद्राक्षास ऑफ द विशाखा दत्त गिव अ स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द चाणक्य। जो मुद्राकाश थे कहाँ के? विशाखा दत्त, ठीक है, वो क्या है? कहानी सुनाते, किसकी कहानी बताते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। पतंजलि महावस्या एंड पेनिस अष्टाध्यायी और वर्क्स ऑन संस्कृत ग्रामर, ठीक है। किन किन ने संस्कृत ग्रामर पर काम किया था? पतंजलि, महावास्या और पन्नी, इन सभी लोगों ने। बट देयर आर सम ओकेशनल रेफरेंस टू किंग्स रिपब्लिक एंड अदर पॉलिटिकल इवेंट। बट लेकिन कुछ ही ओकेशनल रेफरेंसेस हैं जो कि किंग्स, रिपब्लिक और दूसरे जो भी राजनीतिक इवेंट्स हुआ करते उसके बारे में बताते हैं। द ड्रामास ऑफ कालिदास अभिज्ञानम, एक ड्रामा है कालिदास का जिसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है अभिज्ञानम शकुंतलम। मेघदत्तम एंड मालवी का गिनिमित्रम थ्रू लाइट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द एजेस, ठीक है। ये सब किसकी सामाजिक लाइफ जिंदगी के बारे में बताते हैं कि कैसे वहाँ के लोग कैसे रहा करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे इनका रहन सहन था। पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्रवर्दई gives us information about the rule of his patron पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो उन्होंने एक रिटर्न लिखी थी, किसने? चंद्रवर्दई ने, जो किसकी इन्फॉर्मेशन देती है? जो उस टाइम के राजा हुआ करते थे, एक शासक हुआ रूल करते थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिंह चौहान। ऑल्दो देयर आर सो मैनी बुक्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर, इसी तरह की बहुत सारी किताबें हैं सेकुलर लिटरेचर की। बट द अबव मेंशन बुक्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन ऊपर जो किताबें बताई गई हैं जैसे अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदत्तम और मालविका गणिनी मित्रम, ये सब क्या है? एक जरिया है भारतीय इतिहास की। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में ये कालिदास का ड्रामा है जिसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंसेस आर कॉल्ड आर्कोलॉजी। एक वो चीज़ पढ़ना कि ह्यूमन पहले कैसे रहता था, ठीक है, उसकी स्टडी करना। ये सब किस में होता है? आर्कोलॉजी में। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शंस, कॉइल्स और आर्टिफैक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और पुराने समय की बिल्डिंगें, इमारतें, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सिक्के और आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, वो सब किसके सोर्स बताते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। किसके? इतिहास के। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो बीते हुए समय के बारे में पढ़ता है, बताता है, समझता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। With this, the passage of the time, the remains of ancient civilization get buried under the earth। ऐसा पैसेज में बताया गया है कि समय के साथ जो एंशियंट सिविलाइजेशन था वो धरती के अंदर समा गया है। These remains were dug out by the archaeologists। और ये सारी खुदाई के दौरान सबको किसको मिलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनक्रिप्शंस की। Those written records engraved on pillars, records, cave walls, written on forts, palaces on clay and copper plates are known as inscriptions। ऐसे लिखे हुए रिकॉर्ड्स जो हमें कहाँ मिलते हैं? पिलर्स पे, रॉक्स पे, केव वॉल यानी कि गुफाओं की दीवारों पर, वॉल्स ऑफ फोर्ट किले की दीवारें, पैलेसेस महल, ऑन क्ले एंड कॉपर प्लेट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शंस बोलते हैं। The earliest of inscriptions were found on the sites of हड़प्पा। सबसे पहले जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले थे वो कहाँ मिले थे? हड़प्पा की साइट्स पे। The inscriptions of the great Ashoka pillar throw light on the religious beliefs and administration। और दूसरा सबसे बड़ा जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा माना जाता है? ग्रेट अशोका पिलर्स, जो एक रोशनी डालता है धार्मिक विचारों पर और उनके एडमिनिस्ट्रेशंस पे। Except the southernmost part, his inscriptions are found all over the country। केवल दक्षिणी भाग को छोड़कर उनकी इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर द कंट्री सभी में फैली हुई है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड एपिग्राफी। जो स्टडी होती है यानी इंस्क्रिप्शन को पढ़ना क्या कहलाता है? एपिग्राफी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इलाहाबाद पिलर है जिसमें कुछ ना कुछ आपको इंस्क्रिप्शंस के तौर पे बताया गया है। द इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट अ फीचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो इलाहाबाद का पिलर है वो किसका बताता है? कि प्रेजेंट में जो फीचर और कैरेक्टर था यानी कि वहाँ का जो कॉन्क्वेस्ट महाराजा था वो कौन था? समुद्रगुप्ता। उनकी चरित्र कैसा था, वो कैसे रहन सहन थे, उनको कैसे